ये बस सारे मुल्कों की पहचान करनी है। अधिकतर स्टूडेंट क्या होते हैं कि अम्लीय व क्षारीय मुल्कों में इन पहचान नहीं कर पाते हैं किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले तो आपको अम्लीय मुल्क व क्षारीय मुल्क क्या होते हैं इनके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद में अम्लीय मुल्क में कौन कौन से तत्व आते हैं और क्षारीय मुल्कों में कौन कौन से तत्व आते हैं, उन सभी का आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में आपको अम्लीय मुल्कों के बारे में बताऊंगा, जिसमें उद्देश्य आपका रहता है कि दिए गए पदार्थ में अम्लीय व क्षारीय मुल्कों की पहचान करनी है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में ही अम्लीय व क्षारीय मुल्कों की पहचान लिखा है। जिसमें अम्लीय मुल्कों तो अम्लीय मुल्कों को 3 भागों में डिवाइड किया गया या 3 भागों में बांटा गया। उसमें से पहला है दुर्बल अम्लीय। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है प्रबल अम्लीय और तीसरे नंबर पर आता है सामान्य अम्लीय समूह होता है। इस प्रकार से 3 ग्रुप हो गए अम्लीय के और इस अम्लीय में भी 3 भाग है। तो इन तीनों भागों में कौन कौन से तत्व होते हैं, दुर्बल नहीं तो दुर्बल में कौन कौन से तत्व होते हैं। देखो, दुर्बल अम्लीय तत्व समूह होते हैं जो, तो सबसे पहले एक ये भी बात याद रखनी है कि जैसे दुर्बल अम्लीय समूह है तो इसकी पहचान जब करते हैं तो इसकी पहचान तनु H2SO4 के माध्यम से करते हैं। यदि आपको कार्बनिक पदार्थ दिया गया है, उस पदार्थ में यदि तनु H2SO4 मिलाते हो और उसमें से कोई रिएक्शन होती है, मान लो कि कोई अवशेष प्राप्त होता है, कुछ गंध आती है, कुछ धूम निकलती है, तो इस प्रकार की कुछ रिएक्शन होती है, तो फिर आपको कंफर्म समझ जाना चाहिए कि दुर्बल अम्लीय समूह उपस्थित है। अब दुर्बल अम्लीय समूह में से भी इन सभी में से कौन सा उपस्थित है वो आपको जानने के लिए देखो, कार्बोनेट, एक तो कार्बोनेट होता है जिसे CO3-2 और एक होता है सल्फाइड, ये ड है, ठीक है, ये तो देखना सल्फाइड जो S-2 है और सल्फाइड और सल्फाइड सीखे SO3-2 को सल्फाइड बोलते हैं और S2- को सल्फाइड कहते हैं। और फिर नाइट्राइट में NO2 होता है और एसीटेट CH3COO-। तो ये तो देखो 1 2 3 4 और 5, ये 5 तो क्या हो गई दुर्बल अम्लीय समूह। अम्लीय तो है और अम्लीय में भी दुर्बल है, ठीक है। और दुर्बल अम्लीय समूह की पहचान करने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाते हैं, तनु H2SO4 मिलाते हैं। फिर अम्लीय मुल्कों में से दूसरा प्रबल अम्लीय समूह है, तो प्रबल अम्लीय समूह में सांद्र H2SO4 मिलाते हैं, ठीक है। याद रखना है कि दुर्बल में H2SO4 तनु मिलाते हैं और प्रबल में सांद्र मिलाते हैं। फिर क्लोराइड, इसमें कौन कौन से तत्व है वो भी देख लेते हैं। इसमें भी देखो 1 2 3 4 और 5 उपस्थित हैं, जिसमें से क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, नाइट्रेट NO3-। देख लेना यहाँ पे ये दुर्बल है, उसमें नाइट्राइट है और इसमें नाइट्रेट, इसमें NO3- है और इसमें NO2 है सिर्फ, ये आपको याद रखना है। ऑक्जिलेट में C2O4-2 दिया हुआ है, ठीक है। फिर मान लो कि आपने दुर्बल किया, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। प्रबल अम्लीय के लिए परीक्षण किया, सांद्र H2SO मिलाया, कोई भी रिएक्शन नहीं है, मतलब प्रबल और दुर्बल तो अनुपस्थित हो गए। अब देखो, अब कौन सा ग्रुप बचता है, सामान्य अम्लीय समूह बचता है शेष। तो इसके लिए डायरेक्ट आप परीक्षण करते हो, जब 3 ग्रुप होते हैं, 3 में से जब 2 नहीं हुए तो 3rd नंबर का तो होना वैसे, इसके लिए डायरेक्टली परीक्षण किया जाता है। यानी कि आप परीक्षण करोगे तो लवण का जलीय विलयन, पहले सबसे पहले क्या करोगे, जो लवण होता है उसका जलीय विलयन बनाओगे या फिर उसको सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष कहते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष भी इसको कहते हैं, जो जलीय लवण होता है उसका जलीय विलयन बनाते हैं। और उसमें डेल्यूट यानी तनु, ठीक है, तनु HCl मिलाते हैं, हाइड्रोक्लोराइड मिलाते हैं, ठीक है। और उसमें BaCl2 बोरियम क्लोराइड मिलाते हैं। और यदि ये लवण का जलीय विलयन में तनु HCl प्लस बेरियम क्लोराइड मिलाने पर यदि मान लो कि आपको श्वेत अवशेष प्राप्त हो गया, तो SO4-2 सल्फाइड उपस्थित हो सकता है, सल्फेट उपस्थित हो सकता है।
और यानी संभव है, ठीक है। ये सिर्फ आपको संभवत हो रहा है, ठीक है, कि ये हो सकता है, प्रॉपर नहीं कि इसमें होगा ही, ठीक है। लेकिन सामान्य ग्रुप में ये हो गया संभव। फिर देखो, और सामान्य ग्रुप में सिर्फ दो ही होते हैं, ठीक है। एक तो आपके होता है सल्फेट और दूसरा होता है फास्फेट, ठीक है। तो ये तो हो गया सल्फेट। मान लो कि इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं है, कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो फिर आगे बढ़ते हैं और सामान्य ग्रुप में दूसरे दूसरे नंबर पर परीक्षण करते हैं। तो मान लो कि ये आगे लवण है, फिर लवण में सांद्र HNO3 मिलाते हैं और सांद्र HNO3 में फिर अमोनियम मोली ब्लेड ब्लेड ब्लेडेट, ये क्या लिखा है, अमोनियम मोलिब्लेट ब्लेड प्लस त्रिभुज। ये त्रिभुज का मतलब क्या है, गर्म करना, ठीक है। लवण मिलाते हैं, उसमें सांद्र HNO3 मिलाते हैं प्लस अमोनियम मोलिब्लेड मिलाते हैं प्लस इसको गर्म करते हैं। यदि गर्म करने पर कैनेरी पीला अवशेप मान लो कि पीला रंग का कोई भी अवशेप आपको प्राप्त हो जाए, तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पे फास्फोरस उपस्थित है, यानी फास्फोरस का सूत्र होता है PO4-3 संभव, ठीक है। ये हो गया। अब आपको ये दिक्कत आती है कि दुर्बल अम्लीय समूह, मान लो ये इसमें से कोई भी रिएक्शन हो गई या फिर प्रबल अम्लीय समूह में से हो गई, तो सबसे पहले कि आप मान लो कि दुर्बल अम्लीय समूह में रिएक्शन करने के लिए H2SO4 मिला या कोई रिएक्शन हो गई, तो आपको डायरेक्टली तो पता नहीं चल सकता कि इन पाँचों में से कौन सा समूह उपस्थित है। तो इसके लिए मैंने शॉर्ट रूप में एक सारणी लिया है। और इससे पहले कि मैं कह देता हूँ कि यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और फिर बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो नई वीडियो आएगी वो सबसे पहले आप पर पहुंच सके, ठीक है। और अधिक से अधिक मेरा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को वायरल करें। थैंक यू। और फिर देखो आगे, दुर्बल अम्लीय समूह है। दुर्बल अम्लीय समूह में तनु H2SO4 मिलाने पर, ठीक है, दुर्बल अम्लीय समूह में मैंने बताया था आपको तनु H2SO4 मिलाते हैं और तनु H2SO4 मिलाने पर, ठीक है, ये वाला मिलाने पर तेज बूंदबूंदाहट के साथ एक रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है। और वो गैस कौन सी होगी, CO2, जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। और यदि उस गैस को यदि आप प्रकनली के द्वारा एक प्रकनली में ले लो और उसमें चूने का पानी डाल दिया जाए, तो उस चूने के पानी को दूधिया यानी कि मतलब दूध वाइट हो जाता है, तो वहाँ पर आपको समझ जाना है कि कार्बोनेट उपस्थित हैं। ये दुर्बल अम्लीय समूह में से पहला तो पता चल गया कि यदि तनु H2SO4 मिलाने पर यदि ये वाली रिएक्शन होती है तो CO3-2 संभव हो सकता है। फिर देखो, ये हो गया। फिर दूसरे नंबर पर मान लो कि ये रिएक्शन नहीं हो रही है, तो फिर सड़े अंडे जैसी गंध वाली एक रंगहीन गैस निकलती है, जो लेड एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COOPD, जिसे लेड एसीटेट कहते हैं, पत्रों को काला कर देती हैं। काला यानी ब्लैक कर देती हैं। कैसे गंध, सड़े अंडे जैसी गंध, एक रंगहीन जिसका रंग भी कोई नहीं होगा, और वो गैस कौन सी होगी, सल्फाइड, ठीक है, H2S, ठीक है। ये वाली गैस जो दी हुई है यहाँ पे मैंने लिखी है, ये वाली गैस, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। यदि काला अवशेष प्राप्त है और ये रंगहीन गैस निकले, तो आपको समझ जाना है कि सल्फाइड उपस्थित है या संभव है। फिर मान लो यदि ये भी रिएक्शन नहीं होती हैं, तो उसमें आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। फिर यदि इसमें सिर्फ तनु H2SO4 मिलाते हैं, तो जलती हुई गंधक की तीखी गंध वाली एक रंगहीन गैस निकलती है। कैसी, गंधक, जलती हुई गंधक, ठीक है। और तीखी गंध मतलब नाक को चुभने वाली, जैसे ही नाक की तरह रहोगे तो एकदम से आपको झटके की तरह लगेगा, यानी वो आपको जैसे कोई गैस निकलती है तो एकदम तीव्रता के, ठीक है, तीखी गंध वाली एक रंगहीन जिसका रंग कोई नहीं होगा, और जैसे ही प्रकनली को नाक के पास में रखोगे तो आपको एकदम अछूबा तीखी गंध आएगी, गैस निकलती है। और वह गैस कौन सी होगी, SO2 गैस होगी, ठीक है। और SO2 गैस निकलती है, और जो पोटेशियम
ये क्या है, डाइक्रोमेट्स, ठीक है, डाइक्रोमेट। और यदि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन को, उस पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन होता है को हरा कर देती है। यदि इस जो गैस निकलती है SO2, इस गैस को यदि पोटेशियम डाइक्रोमेट में डाल प्रवाहित कर दिया जाए और वो विलयन हरा हो जाए, तो आपको समझ जाना है कि उसमें सल्फाइड SO3-2 गैस उपस्थित, तत्व उपस्थित है। और उसके लिए फिर आगे परीक्षण, निश्चात्मक परीक्षण करते हैं। ये सिर्फ कंफर्म टेस्ट है, ठीक है, वो बेसिक टेस्ट है, ठीक है, और बाकी कंफर्म टेस्ट बाद में होगा, ठीक है। फिर भूरे धूम SO2 निकलते हैं जो स्टार्च युक्त अम्लीय पोटेशियम आयोडाइड विलयन को नीला कर देते हैं। यदि भूरे धूम निकलते हैं जो NO2 नाइट्रेट के होते हैं, जो स्टार्च युक्त अम्लीय पोटेशियम आयोडाइड का विलयन होता है में प्रवाहित करने पर यदि नीला रंग कर देता है, ठीक है, तो उसमें NO2 माइनस संभव हो सकता है, यानी नाइट्राइट संभव हो सकता है। फिर यदि सिरके की गंध वाले में रंगहीन धूम निकलते हैं, यदि सिरके की गंध वाले रंगहीन धूम निकलते हैं तो नीला लिटमस होता है को लाल कर देते हैं। क्या सिरके की गंध वाले एक रंगहीन धूम निकलते हैं और जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है, और तो उसमें CH3COO माइनस संभव है, जिसे एसीटेट कहते हैं। और जो धूम निकलते हैं वो CH3COOH के धूम होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपकी दुर्बल अम्लीय